जय माता दी। जय मां कामाख्या। कर्म फल का सिद्धांत। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। कर्म फल का सिद्धांत मानो या न मानो यह सत्य है। यह कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि व्यक्ति खाली हाथ आता है, अकेला आता है और अकेला ही जाता है और खाली हाथ ही जाता है, कुछ लेके नहीं जा सकता है। परंतु मेरा यह कहना है कि परमेश्वर किसी को खाली हाथ नहीं भेजता है। वह प्रत्येक जीवात्मा को किसी न किसी प्रकार की विशिष्ट सामर्थ्य और विशिष्ट सौगात देकर के भेजता है, बशर्ते कि उसे ज्ञात हो जाए कि उसे ईश्वर ने किस लिए पैदा किया है। और विशेष तौर से जो मनुष्य है उसकी जीवात्मा तो असीम संभावना व क्षमताओं को लेकर के पैदा होती है और जब वो चला जाती है तो अपने सकारात्मक सत्कर्म फल व बड़े बुजुर्गों के आशीष व सद्भावना या नकारात्मक निंदनीय कर्म फल की निंदा या आक्षेप या बद्दुआ लेकर के जाती है। या तो दुआ लेकर के जाएगी या बद्दुआ लेकर के जाएगी। यानी व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा कर्म प्रतिफल इस लोक में नहीं तो परलोक में या अगले जन्म में अवश्य भुगतना ही भुगतना पड़ता है। तो हमारा सनातन दर्शन तो यह मानता है कि कर्म फल तो 7 जन्मों तक भी पीछा नहीं छोड़ता। सनातन धर्म के जो बहुत से ग्रंथ हैं उनमें ऐसा लिखा हुआ है कि कर्म फल जो है वह तो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कहा गया है कि कोई देखे या नहीं देखे, अपनी अंतर आत्मा और परमात्मा अवश्य इस चीज को देखता है। कर्म फल की सकारात्मक उपलब्धियों की शाबाशी और कोई दे या न दे, परंतु अंतरात्मा की आत्मीय अनुभूति से हमें आत्मसंतुष्टि, आत्मविश्वास व आत्मबल में वृद्धि अवश्य होती है, जो अंतर मन को आनंद से ओत प्रोत यानी आत्म विभोर कर देती है। तन मन ही नहीं रोम रोम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। नई उमंग व उत्साह का संचार होता है। जिस तरह सकारात्मक हम उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उससे हमारा रोम रोम प्रफुल्लित और रोमांचित होता है, ठीक उसी तरह नकारात्मक कार्य करने से, निंदनीय कार्य करने से, कर्म फल से हमारा रोम रोम आत्मग्लानि की आग में जलता है और अंतर मन को धीरे धीरे जलाती रहती है। तो मनुष्य को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म-मूल्यांकन करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए अच्छे या बुरे कर्मफल का मूल्यांकन करना चाहिए। एक बार
कदम जिस दिशा में यदि बढ़ जाते हैं तो फिर पलटकर लौटना नहीं चाहिए। हमारा सामुदायिक ताना बाना ही ऐसा होता है कि शिखर चढ़ने वाले को शाबाशी देने के लिए ताली बजाने वाले तमाशबीन को सर्वत्र सहज सुलभ होते हैं, परंतु गर्त में गिरते या दलदल में धंसते हुए व्यक्ति को हाथ उठाने वाला, हाथ थामने वाला हमदर्द कहीं कहीं पर ही मिलता है। सफलता तो सबको चाहिए, परंतु सकारात्मक कर्म सभी करने से कतराते हैं, किनारा कर लेते हैं। परमेश्वर से भी पुरुषार्थ कर्म पराक्रम के बिना ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें उपलब्धि प्रदान करे। तो भगवान उपलब्धि कैसे देगा जब तक कि आप पुरुषार्थ नहीं करोगे। अपने आराध्य को प्रलोभन देने से भी मनुष्य लोग बाज नहीं आते हैं। 1 किलो मिठाई चढ़ा दूंगा तो ये चीज हो जाएगी, 1 नारियल भेंट कर दूंगा, भगवान तुम्हें मुकुट प्रदान कर दूंगा। इस प्रकार से भगवान के साथ भी बार्गेनिंग करते हैं, प्रलोभन देते हैं। और वर्तमान के जो संत हैं, तथा कथित कथावाचक हैं, वो भी अपनी स्वार्थ पूर्ति व दान दक्षिणा की अपेक्षा में इस मक्कार मनोवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। अब मनुष्य की मनोवृत्ति पर कर्मवृत्ति पर निर्भर है कि वह जो उसके पास संसाधन उपलब्ध हो उनसे उनका सदुपयोग करते हुए जीवन पर्यंत सुख भोग करे और अपनी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ करके स्वार्थ की प्रवृत्ति का त्याग करके सकारात्मक कर्म करे। कर्म जैसा कर्म वैसा ही कर्मफल, यह निश्चित है। किसी भी शास्त्र, किसी भी पुराण में उठा करके देख लीजिए, जैसा कर्म है वैसा ही कर्मफल। तो मनुष्य की मर्जी कि वह क्या करना चाहता है, वह अच्छे कर्म करना चाहता है या आत्मग्लानि में जलना चाहता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। एक दूसरा उदाहरण यह है कि हम जब खेत में जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से जैसे कर्म हम पिछले जन्म में करके आए हैं वैसे ही कर्मों का फल इस जन्म में हमें भोगना होगा। आप चाहे कितना ही लड़ लो ईश्वर से, कितना ही ईश्वर को प्रलोभन दे दो, कितना ही आप मन्नतें मांग लो, परंतु यदि आपके पिछले जन्म के कर्म के फल में नहीं है तो वो नहीं मिलेगा आपको। जय माता दी, जय मां कामाख्या।